हेलो स्टूडेंट, टेबल पर रख दो चाय ग्लास क्यों किया फिजिक्स वाली सारी क्लास। अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में, क्योंकि फिजिक्स बसेगी हर सीने में। इसी के साथ बेटा स्वागत करते हैं आपका एक नए बैच के साथ। ये नया बैच बेटा 12th क्लास यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए फिजिक्स का बैच। सबसे पहले तो बेटा जिन बच्चों ने 11th क्लास के पेपर देके 12th क्लास में आए हैं उनको मैं बधाई देता हूं। अब ये तो वो बच्चे अक्सर जानते हैं जिन्होंने 11th में पढ़ रखा है फिजिक्स को, कि जहां हम 11th में इतना पार्ट पढ़ते थे फिजिक्स में, जब 12th में हम आएंगे तो वो पार्ट बड़ा होगा। ये तो सिंपल से लॉजिक है, क्लासेस बढ़ती हैं तो सिलेबस बढ़ता है। इसीलिए बेटा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट कराया गया है। इस बैच में पूरा सिलेबस कराया जाएगा। हाँ, ऐसा है कि इसमें वीडियो की जो ड्यूरेशन होती है बेटा वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी। रीजन क्या है, ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने से बच्चे का मन भी नहीं लगता, और मेन फैक्टर ये भी आ जाता है, आंखों की भी समस्या बनती है। तो 8 से 10-10 मिनट की वीडियो रहेंगी, डेली इस पर वीडियो अपलोड कराई जाएंगी। उस कराए जाने से उस बच्चे के नियमित तौर से पूरा सिलेबस कराया जाएगा इस वीडियो में। अब आपको देखो 12th में आ गए, सबसे पहले तो एक मिथ को क्लियर करता हूं। हम नई क्लास में आते सबसे पहले हमारे अंदर क्या रहता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उस बात को पहला वीडियो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन पे बनाया। चाहता क्लास बना देता, पर इंट्रोडक्शन तो बताऊं 12th में कितना फिजिक्स है, क्या करना है। पहले तो बच्चों किताब ही पता नहीं होता क्या लेके आनी। जब तक हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो करना क्या है तो करेंगे क्या। सबसे पहले बात है बेटा आपका 12th क्लास में फिजिक्स में बेटा 2 बुक हैं, एक बुक और सेकंड बुक। इन 2 बुकों आपकी हैं, हर एक बुक में बेटा 5-5, 6-6 यूनिट हैं। तो पहला जो वीडियो था मेरा सिलेबस पे इसलिए है, आपकी पहली बुक है बेटा। इस पहली बुक में कितना यूनिट है बेटा, आपका 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 यूनिट में अब देखो आप ये तो समझदार, यूनिट में यूनिट कह रहा हूं, चैप्टर नहीं कह रहा। यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अंदर यूनिट नहीं, यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं। तो आप माने ना माने हर किसी में कम से कम 4-4 5-5 चैप्टर हर यूनिट में आपका है। सफर बेटा बड़ा है, लगने में छोटा सा लग रहा है, कम से कम 3-4 महीने का है, पर अगर हौसले से पढ़ा जाए तो एकदम सटीकता से खत्म होने वाला सिलेबस है, बड़ा प्यार से खत्म हो जाता है। इंटर का फिजिक्स तो वैसे ही बहुत लगाव है, अच्छी होती है इंटर की फिजिक्स, पढ़ाने में भी आनंद आता है, बच्चे को पढ़ने में भी बड़ी रुचि आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से बेटा बता रहा हूं कि सिलेबस आपका इतना बड़ा है, इस सिलेबस को डेली वीडियो बेसिस पर। हाँ, ये बात है कि जैसे कभी कभार होता है कि बोर्ड पर साफ नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए बोर्ड तो स्मार्ट नहीं है बेटा। मेरा बोर्ड स्मार्ट लाने का मतलब ही नहीं है बच्चा स्मार्ट हो जाए बहुत है। बोर्ड स्मार्ट लाके क्या करना है, बच्चा जैसे स्मार्ट होगा अपने आप ही काम हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा प्रयास करेंगे बेटा बोर्ड पे लिखने का अच्छे से। नहीं तो जब वीडियो अंत हुआ करेगी बेटा उसके बाद में एक पेपर को दे दिया करेंगे हम, इस शीट को, जिसमें वो नोट्स जो हम पढ़ाएंगे वो नोट्स आ जाएंगे। तो जो बच्चा हृदय से मेहनत करना चाहेगा उसके आगे दिक्कत फिर भी नहीं है। इतनी बड़ी बेटा हमारी जंग है, जंग ज्यादा बड़ी नहीं है, बस ये पता पड़ जाए कि जंग में करना क्या होता है। हमें पता पड़ गया कि जंग हमारी इतनी है, एक बुक का हमारा खेल है पूरा इतना इतना, और समय से जो बेटा एक बात आप समझदार हो, खुद इतना आप बढ़ चुके हो, कम से कम मैं मानता हूं आप जो इंटर क्लास में बच्चे हो 16-17 एज के हो गए, आप समझदार हो। जो चीजें समय से स्टार्ट होती हैं बेटा खत्म भी हम उन्हें अच्छे से कर सकते हैं, और जो समय पे स्टार्ट नहीं होती, हम सबके संग ऐसा हुआ है कि हमने कोई चीज समय पे स्टार्ट नहीं करी, अचानक पेपर आया तो एक्शन भागते हैं हवा उड़ करके उस चीज में, ना तो वो चीज क्लियर ही हो पाती ना ढंग से हो पाती। इसमें न्यूमेरिकल का भी सेशन रहेगा। आपके जो दोस्त हों, ज्यादा से ज्यादा जो लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते नहीं, उनके लिए तो सबसे बड़ा इलाज है। अपनी यूनिट को आपको पढ़ के बता दे रहा हूं बेटा, स्थिर वैद्युत की ये पहली यूनिट है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद आता है गतिक वैद्युत की दूसरी यूनिट हम करेंगे, इसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला आता है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर चुंबकत्व मैग्नेटोस्टैटिक्स आपका आ जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिव करंट। इसके बाद आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बेटा इस बार ध्यान रखना, आप यूपी बोर्ड से हो तो आपके लिए इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में पढ़ना ही जरूरी है, हिंदी आना चाहिए आपको। आप पूरी डेफिनेशन अगर आप इंग्लिश में ना पढ़ें तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या कहते हैं। आने वाले समय में बेटा यूपी बोर्ड के बच्चे के आगे जो समस्या फेस वो करता है इंग्लिश से रिलेटेड, वो समस्या नहीं आएगी। ज्यादा नहीं कर पाता तो बस उस टॉपिक का नाम इंग्लिश में याद कर ले तो समझ जाता है, हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था। तो इस वीडियो के माध्यम से बेटा मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा सफर है, कैसे करके बेटा चलना है। इसकी अगली वीडियो बेटा जो आने वाली है वो आने वाली है स्थिर वैद्युत की। पर वीडियो को आप पैटर्न वाइज से देखें, अच्छा समझ में आएगा। बीच बीच में से देखेंगे तो ना तो चीजें समझ में ही आएंगी ना क्लियर ही होंगी अच्छे से। तो इसी के साथ बेटा हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के साथ। इसी